अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं पावर शो पब्लिक के साथ। आज अवाम के दरमियान हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा हुकूमत से और उनके जो अब सख्त फ़ैसले उनकी जानिब से लिए जा रहे हैं, सो उससे अवाम किस हद तक मुतमईन है या उनसे क्या तवक्कुआत रखते हैं। क्योंकि ये जब हुकूमत में आने से पहले अवाम के लिए कहते थे कि जी महंगाई से इनकी जान जो है वो छुड़वाई जाएगी, और एक लॉन्ग मार्च PDM की जानिब से जो किया गया, तो अब जब कि सख्त फ़ैसले लेने पड़े और लेने ज़रूरी भी थे, तो उस हवाले से अवाम क्या किस हद तक आगाह है कि उनको सख्त फ़ैसले लेने हैं मौजूदा हुकूमत को, और पिछली हुकूमत से मवाजना करते हुए वो क्या राय रखते हैं। क्योंकि एक तरफ इमरान खान साहब 6 दिन की कॉल दे चुके हैं और वो कहते हैं कि जी फौरी इलेक्शंस की डेट अनाउंस की जाए। एक लॉन्ग मार्च के मनाजिर देखे गए इस्लामाबाद में, और साथ साथ एक तरह से मेरे ख्याल से पुश किया जा रहा है कि जी फौरी इंतखाबात हों इस मुल्क में। लेकिन मौजूदा हुकूमत भी डटी हुई है और मौजूदा हुकूमत कहती है अपनी मुद्दत मुकम्मल करेगी। सख्त फ़ैसले इसलिए भी लेने पड़ रहे हैं क्योंकि गुज़िश्ता हुकूमत का कुछ मलबा है जो कि मौजूदा हुकूमत कहती है कि जिसकी वजह से हमें काफ़ी दिन तक तो जो है वो बर्दाश्त किया, लॉसेस भी फ़ेस किए, लेकिन अब जब पास ऑन करना ये प्राइसेस, चाहे वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हों, जब पास किए जा रही हैं कंज्यूमर तक, तो उसके क्या असरात होंगे। और एक तरफ से जहाँ पर हम देखते हैं कि आमदन वही है, क़ुव्वत ख़रीद में इजाफ़ा नहीं हो रहा, तो उसमें महंगाई जब मसलसल बढ़ेगी, और चूँकि 1 जून को भी कह रहे हैं कि जी महंगाई में एक और पेट्रोल बम जो है वो शायद गिराया जा सकता है, मज़ीद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा देखा जा सकता है। उस पर आवाम क्या राय रखते हैं, और ये जो सियासी जो डेवलपमेंट्स नज़र आई, उस हवाले से भी हम ज़रा जानेंगे कि हमारी आवाम जो है किस हद तक आगाह है। आइए लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? साजिद खान। साजिद साहब, मुझे बताइए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपये का इजाफा कर दिया मौजूदा हुकूमत ने। आप समझते हैं फ़ैसला दुरुस्त था? मुश्किल फ़ैसले इस हुकूमत को लेने पड़ेंगे जो पिछली हुकूमत का जो मलबा था उसकी वजह से? ये फ़ैसला तो दुरुस्त होगा या नहीं होगा, लेकिन अवाम पे तो बोझ पड़ेगा। 30 रुपये बढ़ाना और 30 रुपये अफोर्ड करना भी कोई आसान काम नहीं है मज़दूर बंदे के लिए। मुश्किल काम है, लेकिन बर्दाश्त करना पड़ेगा। कब तक बर्दाश्त करेंगे? 1 जून को कह रहे हैं फिर मज़ीद बढ़ाएंगे पेट्रोल की कीमतें। बस फिर साइकिल लेनी पड़ेगी, गाड़ियाँ बेच के। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? ज़हीर, राजा ज़हीर। ज़हीर साहब, मुझे बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपये इजाफा किया मौजूदा हुकूमत ने। अभी कह रहे हैं कि 1 तारीख से बिजली की कीमतों में भी 7 रुपये शायद इजाफा हो जाएगा। कैसे देखते हैं इन इक़दामात को? सर देखें, ये तो अब सियासी मामलात हैं, इसमें सियासी मामलात नहीं है, तो आवाम से बराह रास्त ताल्लुक़ है। आवाम का डेफिनेटली है, लेकिन आवाम खुद देख रही है सब, तो इस पर खुद उनको एक्शन लेना चाहिए। खुश हैं 30 रुपये बढ़ने पे पेट्रोल? किधर खुश हैं जी? खुश होते तो आज इतने मायूस होते सब। खुश तो नहीं है, लेकिन देखें अल्लाह पाक करम करे हम पे, आवाम पे, ये सब पे, कि कम अज़ कम कोई थोड़ा सा हमारे मुल्क के लिए अच्छा हो। कम अज़ कम हम लोग सुकून का सांस ले लें। बिल्कुल भी ये मुल्क हमारा बिल्कुल भी आगे यानी कि डेड होता जा रहा है, बिल्कुल समझ नहीं आ रही। जाहिद साहब, मुझे बताएं, महंगाई पे किस हद तक आपको लगता है कि आप मुतासिर होंगे? 30 रुपये जो पेट्रोल बढ़ा दिया, वो क्या कह सकते हैं, बस ये आपके सामने ही है जो कुछ भी हो रहा है। इस पर अब कितने लोगों ने काफ़ी बयान दिए होंगे, तो सोच विचार तो हर किसी को है, सब सोच रहे हैं। ज़िंदगी मुतासिर होगी, सब परेशान है। बच्चा बड़ा स्कूल देख लें, जो मेहनत मजदूरी करने वाले वो आप देख लें, दिहाड़ीदार वो आप देख लें, परेशानी, बहुत परेशानी है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी पिछली हुकूमत इमरान खान साहब की अगर फ़ैसले कर रही होती वक्त पर, तो ऐसे हालात नहीं देखने पड़ते, तो इसलिए मुश्किल फ़ैसले करने पड़े। इनसे तवक्कुआत रखते हैं कि निकाल सकेंगे मुश्किलात? देखिए, पिछली हुकूमत जो आप कह रहे हैं वो कोई 2 बार 4 बार या 6 बार वो नहीं आए। जो उन्होंने वो फर्स्ट टाइम ही आए, वो उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है जो उन्होंने करना था, मगर उनसे नहीं हो सका। तो मज़ीद आप वो कोशिश करने के लिए जदोजहद कर रहे हैं, तो इन्हें भी अल्लाह पाक तौफीक दे कि ये भी कुछ बेहतर ही करें। हमारा भी दिल में यही ऐसे ही है, ये भी हमारे मुसलमान भाई हैं, वो भी हैं, कोई बाहर का नहीं है। बेहतरी की शहबाज शरीफ साहब से बेहतरी की तवक्को रखते हैं, कर रहे हैं, ये भी कोशिश कर रहे हैं, मगर वो पिछले वो मामलात वो देख के उस हिसाब से कोशिश तो कर रहे हैं कि क्या मामला चल रहे हैं। अब धरने वगैरह ये जो हो रहे हैं वो भी अखराजात हैं, तो काफ़ी अब किसको क्या कहें। राइट साहब, इमरान खान साहब का जाना सही था?
उनका जाना और इनका आना कुछ कह नहीं सकते। तो आपके सामने ही है, जाने वाले भी हम और आप हैं और लेके आने वाले हम आप लोग ही हैं। तो बहरहाल शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, सामने ही है जो भी थैंक है। यू। आए हैं ये अस्सलाम वालेकुम। उधर आना पड़ेगा मुझे, बच्चों ज़रा इधर बाहर आ जाओ आप लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रहीम दाद है जी। रहीम दाद साहब, कब से दुकान आपकी चल रही है? ये कितने अरसे से? ये तो तकरीबन 25-30 साल से चल रही है। 30 साल से। पिछली हुकूमत थी इमरान खान साहब की, वो घर चले गए हैं, अब शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं, पेट्रोल की कीमतें 30 रुपये बढ़ा दी गए हैं। कैसे देख रहे हैं? मुश्किल फ़ैसले हैं, करने पड़ रहे हैं। जी जी, बहुत मुश्किल फैसले हैं जी। हुकूमत तो कर रही है, लेकिन महंगाई जो दिन ब दिन, रात को, सुबह को, शाम को, हर चीज़ के रेट जो है बढ़ रहे हैं। आसमानों से बातें कर रहे हैं जी। अच्छा, नहीं लेकिन आप समझते हैं कि ये मुल्क को मुश्किलात से निकाल सकेंगे शहबाज शरीफ? देखेंगे, मुश्किलात तो पिछले तकरीबन 40-50 साल से मुश्किलात यही बढ़ती जा रही हैं। कोई भी आ जाए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आ जाएँ, इमरान खान साहब आ जाएँ, और जितने भी वज़ीर-ए-आज़म गुजरे हैं, इसी तरह रोज़ बरोज़ महंगाई होती जा रही है, कोई कंट्रोल नहीं है। अभी गरीब आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल हो गया। क्या करते हैं आप? मैं टेलर हूँ। टेलर हैं आप? तो अब लोग आके शोर नहीं मचा रहे कि भाई हर चीज़ का ही एक इफेक्ट तो नज़र आता है? वो तो हर बंदा डालता है, इसमें कोई बात नहीं है। सिर्फ हमारे पास, हम जब रेट बढ़ाते हैं वो कहते हैं जी आप महंगाई कर रहे हैं। पिछला 3.5 साल का जो दौर था इमरान खान साहब का, वो कैसा था? उसमें भी महंगाई बेहिसाबी हुई है, हमें तो उसमें भी कोई रिलीफ नहीं मिला था। तहाशा महंगाई हुई है। थोड़ी हुई है उसमें। हम जो बुकरम का रोल 11,000 का लेते वो 36,000 का ले रहे थे। अभी तो उसमें हमें बेनिफिट, अभी उसमें मजीद इजाफा होगा। अभी मज़ीद इजाफा होगा। 1 जून से पेट्रोल की कीमतें मजीद बढ़ रही हैं, उस पर क्या कहेंगे? बस फिर अल्लाह ही इन पे रहम करे और कुछ नहीं कह सकते। लगता है कि 1.5 साल में ये मौजूदा हुकूमत और शहबाज शरीफ साहब चूँकि आए हैं, 1.5 साल का अरसा कह रहे हैं मुकम्मल करेंगे, हालात बेहतर कर सकेंगे? ये अल्लाह ही बेहतर जानते हैं इसमें। तवक्कुआत क्या है? तो औकात तो बहुत मुश्किल है, जब इतना पेट्रोल महंगा हो गया, कहते हैं और महंगा होगा, इसमें क्या तो रख सकते हैं। शुक्रिया सर। 30 रुपये इजाफा पेट्रोल की कीमतों में, उसका महंगाई पे असर, और 3.5 साल जो इमरान खान साहब के थे उसमें महंगाई ने किस हद तक आपको मुतासर किया? काफ़ी हद तक, क्योंकि जब पेट्रोल का रेट बढ़ता है तो हर चीज़ मुतासर हो जाती है ऑटोमेटिकली। जो है आप हर चीज़ आप देख लें तो हर चीज़ जो है वो उसकी क़ीमत ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। वो अगर आप दूध ले लें, ज़रूरतें जो रोज़मर्रा अशिया की जो कीमतें है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जाती है, तो हर चीज़ अफेक्ट हो जाती है। और ख़ास तौर पे जो गरीब तबका है वो तो, और जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो तो ख़ास तौर पे उससे मुतासर हो जाते हैं। तो वो तो आप तो ये कह नहीं सकते कि उससे मुतासर कोई नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली ये तो सारे अफेक्ट हो जाते हैं। मुझे बताएं, मौजूदा हुकूमत कहती है कि जी महंगाई से, और आने से पहले भी हुकूमत में कहते थे कि महंगाई से इनकी जान छुड़ाएंगे। वो कभी भी ये नहीं मानते कि भाई ये, वो तो यही कहते हैं कि इमरान खान की वजह से ये सब कुछ है। हालांकि ये 30 साल से ये गवर्नमेंट करते रहे हैं, और ये सारा मुसलसल जितना भी ये असर हो रहा है ये उन्हीं की गवर्नमेंट्स की वजह से होता रहा है और हो भी रहा है, क्योंकि 30 साल से वो गवर्नमेंट करते रहे हैं, और जितना ये मुल्क खसारे में जा रहा है ये सब कुछ उन्हीं की वजह से हो रहा है। क्योंकि इससे पहले जितने उनके तो सिर्फ 3-3.5 साल उनके हो चुके, इससे पहले जो है 30 साल वो गवर्नमेंट कर चुके हैं, और ये सारे जितना पैसे लूट के लेके गए हैं उसका सारा असर जो है हमारी गवर्नमेंट पे पड़ रहा है। तो आप समझते हैं कि इमरान खान साहब को घर भेजना दुरुस्त फैसला नहीं था? नहीं था, ऑब्वियसली वो नहीं था। और आप चाहती हैं कि इलेक्शंस, वो मुतालबा जो करे इलेक्शन होने चाहिए? बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर वो रहते तो हमारी मईशत काफ़ी वो ऊपर चल रही थी, काफ़ी बेहतरी आ रही थी। वो काफ़ी अगर रहते और रह जाते, अगर अभी भी हम कह रहे हैं यही डिमांड है हमारी कि अगर वो वापस आ जाए तो क्यों नहीं, कि अगर वापस वो आ जाते, मईशत काफ़ी बढ़ रही थी, वो ऊंची उड़ान पे थी, तो हमारा मुल्क क्यों नहीं ऊंची तरक्की। महंगाई तो उनके दौर में भी थी ना? थी, काफ़ी थी, लेकिन उनका असर उसी वजह से है क्योंकि वो पिछली हुकूमतें ही ने ये असर किया हुआ था। अगर वो ना करते तो ये असर भी ना होता। पेट्रोल, इमरान खान साहब के हवाले से कहा जाता है कि जी पेट्रोल की कीमतें अगर वो बढ़ा रहे होते थोड़ा थोड़ा करके, 30 जून तक उन्होंने सब्सिडी दी हुई थी, वो अपनी गवर्नमेंट से वो पे कर रहे थे। वो सब्सिडी उन्होंने ख़त्म कर दी, IMF से उन्होंने जो मुतालबा वो किए हुए, अभी जो उन्होंने सख्त शराइत उन्होंने मान लिए, तो ये उसी का असर है। ये अभी जो शहबाज गवर्नमेंट ने दुरुस्त फैसला समझती है कि इमरान खान साहब जो प्राइसेस नहीं बढ़ा रहे थे? जी हाँ, वो जो नहीं बढ़ा रहे थे तो वो उस टाइम तो उन्होंने सब्सिडी दी हुई थी, तो वो उसको कंट्रोल कर रहे थे। उनकी जो अपनी मईशत की टीम थी वो उसको कंट्रोल कर रही थी। ये गवर्नमेंट वो उसको नहीं कंट्रोल कर पा रही। वो इसकी मेन वजह यह है कि उनकी टीम उस तरह की नहीं है जो मईशत को कंट्रोल कर पाए। बहुत शुक्रिया जी। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहसिन शिनवारी है। मोहसिन साहब, मुझे बताएं कि मौजूदा हुकूमत से क्या तवक्कुआत हैं? महंगाई से जान छुड़ा सकेगी आवाम?
चांसेस तो है वैसे, लेकिन ये है कि पहले जो इमरान खान की हुकूमत ने जो मचाया है ना, जिस तरह महंगाई बढ़ गई है, इस तरह पॉलिसीज़ बन गए, तो इनको चैलेंजेस का सामना है। लेकिन ये है कि लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इमरान खान साहब ने की जो पॉलिसीज़ थी वो आप समझते हैं नाकिस थी और बहुत ही पुअर थी इन द सेंस कि जी उसने मुल्क को जो है वो बड़ा नुकसान पहुंचा। हाँ, नुकसान पहुंचाया, क्योंकि वो बस सिर्फ बातें और फिर इस्लामाइजेशन और इस्लाम का नाम एक्सप्लॉइट करने का, और इस तरह तो आम लोगों के लिए बहुत मुश्किलात पैदा किए हैं। वो कहते हैं फौरी इंतखाबात करवाए जाएं। आप इसके फेवर में, आप चाहते हैं कि, या आप समझते हैं कि 1.5 साल इस हुकूमत को मुकम्मल करना चाहिए? थोड़ा सा टाइम देना चाहिए इस ताकि हुकूमत को, हाँ, इस हुकूमत को टाइम देना चाहिए। और इंतखाबात नहीं होने चाहिए? इंतखाबात फ़िलहाल नहीं होने चाहिए, क्योंकि हालात इस तरह है। तो हालात इस तरह के, और आप मुतमईन है कि ये मौजूदा हुकूमत सख्त फैसले करके हालात बेहतर कर सकेगी? इंशाल्लाह बेहतर कर पाए। सख्त फैसले में आवाम भुगतेगी? आवाम तो पहले से सफ़र कर रही है ना, तो ये है कि अब इनको थोड़ा सा टाइम दे दे ताकि जो इनके पॉलिसीज़ है वो थोड़ा काम में आ जाए, तो इंशाल्लाह हो जाए। लेकिन 30 रुपए का इजाफा अभी, और 1 जून को फिर मजीद इजाफा, और बिजली की कीमतों में इजाफा, इसको कैसे देख रहे हैं? तो ये तो है IMF की वजह से, इंटरनेशनल अगर पॉलिसीज़ को देखें ना, तो बर्दाश्त कर लेगी आवाम? बर्दाश्त तो नहीं कर सकते, पहले भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, अब भी नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि चांसेस तो है ठीक होने के लिए। ठीक होने के। बहुत शुक्रिया, Thank you. थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? आलमगीर। आलमगीर साहब, मुझे बताएं, महंगाई से जान छुड़ाने के लिए मौजूदा PDM की हुकूमत आई है और इन्होंने कहा कि जी सख्त फैसले करने पड़ेंगे आवाम के लिए। 30 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया गया, बहरहाल पहला जो फैसला किया गया है, कैसे देखते हैं आप इसको? इसको मैं ऐसे देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, गरीब आदमी तो बिल्कुल ही मारा गया। वो शायर कहता है कि खुदा के लिए मेरे बेटे को नौकरी दे दो, मेरी बेटी जवान है बाबा। सारा ही शहर था उसके जनाजे में की रोटी में शरीक, जो शख्स महंगाई के खौफ से मर गया। तो इन्होंने तो बिल्कुल ही बेड़गर्क कर दिया आवाम का, जीना मुश्किल हो गया, दूभर हो गया। लेकिन आप नहीं समझते इमरान खान साहब अगर पेट्रोल की कीमतें थोड़ा बढ़ा रहे होते, बजाय इसके कि जाते जाते उन्होंने कहा कि बढ़ाऊंगा ही नहीं बजट तक, तो इनको वो फैसले शायद इतने सख्त ना करने पड़ रहे होते, या आते के साथ ही 30 रुपये का एकदम से जो आवाम पर बोझ डाला गया है, वो इमरान खान साहब की कहीं ना कहीं कसूरवार वो भी हैं। वो भी है, बस सारे मिले हुए हैं, सारे मिले हुए हैं, सारे मिले हुए हैं। कोई बेहतर नहीं है आवाम के लिए, आवाम के हक में। बस अल्लाह ही बेहतर करने वाला। आप चाहते हैं कि ये अपने 1.5 साल मुकम्मल करें मौजूदा हुकूमत? बिल्कुल नहीं चाहते, नहीं सर। बिल्कुल नहीं चाहते, क्यों? बिल्कुल ही मार देंगे ये तो। अब 30 रुपये बढ़ाया है तो उसके साथ देखे ना, आलू, प्याज, सब्ज़ी, आटा, हर चीज़ महंगी होगी। और अभी मज़ीद बढ़ाने की बात करें, लेकिन बढ़ाएंगे, सख्त फैसले तो करने पड़ेंगे, जो हालात थे करने पड़ेंगे, लेकिन अपने जो आसाइशें हैं उनको ख़त्म करें ना। जो 300 लीटर पेट्रोल में रहे मुलाजमीन को, बड़े बड़े अफसरों को, उनमें कटौतियाँ करें। ये क्या है कि गरीब आवाम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। जो इमरान खान साहब मुतालबा कर रहे हैं कि फ़ौरी इलेक्शंस कराए जाए, इंतखाबात, आप इसके फेवर में? जी बिल्कुल फेवर, आप चाहते हैं कि होने चाहिए ताकि जिसको भी अच्छा मैंडेट मिले वही हुक्मरान। और आप समझते हैं कि इनको, इमरान खान साहब को घर भेजना एक दुरुस्त फैसला नहीं है, हालांकि जबकि वो एक जमहूरी तरीके से उनको भेजा गया है? जी, मेरे ख्याल में दुरुस्त फैसला नहीं था। फैसला दुरुस्त नहीं था? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त नहीं था। उनको रुकना चाहिए था मजीद, अपना टर्म। कम गुलामी से तो निजात दिला रहा था, आवाम में अना तो पैदा कर रहा था, आज़ादी का जज्बा पैदा कर रहा था। ये तो सब भेड़ चाल है, साजिशी टोला है। और कोई उम्मीद नहीं रखते आप इनसे? कोई उम्मीदवार नहीं आती। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। वालेकुम, क्या नाम है आपका? चंदजेब नाम है। सर मुझे बताएं, महंगाई से किस हद तक आपकी ज़िंदगी मुतासर हो रही है? 30 रुपये जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया है, डीजल में 30 रुपये का इजाफा किया। मैम सिर्फ एक मेरा नहीं, पूरे पाकिस्तान में सब गरीब जो हैं मारे गए हैं, समझो, ठीक है, ज़्यादती है सब के साथ। और ये अपने घर बना रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बना रहे हैं नवाज़ शरीफ लोग, मतलब बाहर मुल्कों में पैसा लेके जा रहे हैं। आवाम का पैसा है, मुल्क का पैसा है, इधर फैक्ट्रियाँ बनाएं, वो फैक्ट्रियाँ इधर मज़दूर काम करेंगे, गुर्बत ख़त्म होगी, ठीक है। मतलब इनका काम है, अभी वो कह रहे हैं मैं कपड़े बेच के आटा पूरा करूँगा। कपड़े वो पुराने हो गए होंगे शायद उसके, तो इसलिए बेचने का कह रहे हैं। कपड़ों से आटा पूरा नहीं होता है,
पंजाब में गंदम इतनी है कि हम लोगों को दे सकते हैं, दूसरे मुल्कों को। ये खुद हमें हमारी कमाई, हमारी मजदूरी, मेहनत किसानों की ये बेच के मज़े कर रहे हैं। ठीक है, ये आवाम के साथ ज़्यादती है। लेकिन इन्होंने तो रिलीफ पैकेज का भी ऐलान किया है शहबाज शरीफ साहब ने गुज़िश्ता रोज़, और कहा कि जी टारगेटेड आवाम को टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी, और जो 1 करोड़ 40 लाख ख़ानदान होंगे जो कि मुश्तमिल हैं कोई 8 करोड़ आबादी पे, उनको 2000 रुपये माहाना दिया जाएगा। 2000 रुपये माहाना अगर आपके घर में आते हैं तो आपको किस हद तक वो फ़र्क पहुँचा सकेंगे? ये मैम 2000 की बात नहीं है। अगर मतलब फी बंदे को भी 2000 मिले ना, और 2000 क्या करता है आप खुद समझते हैं। एक शॉप में जाओ, एक शॉपर में 1 किलो वज़न होता है, वो 2000 ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इनको चाहिए ये लंदन वाले फ्लैट फैक्ट्रियाँ ये सब इधर लेके आएँ मुल्क में, इधर आके काम करें, फिर हमारा जूस निकालें, तेल निकालें, क्योंकि गरीब आवाम का खून जो है मीठा है, इसमें मज़ा आता है पीने से। तो इमरान खान साहब थे हमारे लिए अच्छे थे, जो भी उन्होंने किया। लेकिन महंगाई तो 13% अफराद ज़र की जो इन्फ्लेशन की जो शरह है अफराद ज़र, वो 13% पे महंगाई से तो आवाम की कमर तोड़ तो इमरान खान साहब ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। बात सही है, मैं आपकी बात मानता हूँ। अगर ये मुल्क को लूट के पैसा बाहर न लेके जाते तो इमरान खान को कुछ मिलता ख़जाने से। ठीक है, ख़जाने में कुछ होता तो वो आवाम को देता। ठीक है ना, इनको पता चल गया था हमारी जो है ना हुकूमत टूट रही है, इसके धरने में पिछले जो 17-18 में हुआ है। ठीक है ना, इन्होंने जो भी मिला है इनको ना, किसी ने जेब में डाला है, किसी के फलूदे में अकाउंट में डाला है, किसी रेडी वाले के अकाउंट में डाला है। मुलाजमों को पता ही नहीं है कि हमारे अकाउंट में क्या है, लेकिन किसी के नाम जायदाद कराई है, सब कुछ लूट लाट के बाहर ले गए। इनको पता था हमारी हुकूमत जा रही है। अच्छा, लेकिन आप मुझे बताएं कि ये मौजूदा हुकूमत कहती है 1.5 साल के लिए मुद्दत पूरी करेंगे, इमरान खान साहब कहते हैं फौरी इंतखाबात कराए जाएं, क्या किस चीज़ ख्याल तो ये है कि 1.5 साल के बजाय 1.5 महीना या 1.5 मिनट या 1.5 घंटा भी इनको नहीं देना चाहिए। 1.5 माह तो गुजार लिया इन्होंने। गुजार लिया ना, वो 6 हफ्तों में आपने देख लिया होगा कि क्या हालत हुई है। ठीक है, इमरान खान ने 160 रुपये लीटर डीजल था पेट्रोल, उसने 10 रुपये कम किए। ठीक है, अब इन्होंने आके वो सारा जो है बचा हुआ चमड़ा था वो सारा उतारा है इन्होंने। गरीब से उतर रहा है ना, एक बंदे की 4-5 लाख तनख्वाह है, उसको अगर 1000 रुपये का 2 किलो आटा 5 किलो मिलता है तो उसको परवाह नहीं है। ठीक है, जो एक गरीब बंदा है, मतलब 18-20 हज़ार का मुलाजम है, उसको आटा मिलता है 3000 में मन। ठीक है, 40 किलो, उसकी तो गई ना ज़िंदगी। ठीक है, उन्होंने बोले 10 किलो की बोरी शहबाज शरीफ साहब ने यूटिलिटी स्टोर्स पे कल अहकामात जारी कर दिए हैं, 400 रुपये में दस्तयाब हो जाएंगी। 400 में आई है, सुना है हमने, 1-2 घरों में मैंने थैला देखा है शहबाज शरीफ का, लेकिन वो भी है ना ब्लैकमेल कर रहे हैं सारा। सिर्फ नाम दिया है कि शहबाज शरीफ, आटा बाहर जा रहा है, किसी और जगह जा रहा है। क्या राय रखते हैं, बढ़ा दिए हैं फ़ौरन? पेट्रोल का तो इसलिए किया होगा कि यार पिछला जो टैक्स है मुकम्मल नहीं हुआ होगा ना, कोई थोड़े मामलात होंगे, नहीं तो एकदम से क्या कहते हैं उसे, वज़ीर आज़म ये फ़ैसला नहीं लेता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये फ़ैसला ना लेते, पिछले कुछ मामलात की वजह से आप समझते हैं कि ये फ़ैसले लेने पड़े? जी जी बिल्कुल, और इनसे बेहतरी की उम्मीद है, मुल्क को मुश्किलात से निजात दिला सकेंगे? जी जी ज़रूर, क्योंकि नून लीग ने पहले भी बहुत काम कराए हैं। देखें ना, मेट्रो है, रोड शोड सब कुछ, उसके अलावा भी काफ़ी काम आप देख सकते हैं पाकिस्तान में। नहीं है, बहुत शुक्रिया सर। क्या नाम है आपका? ज़मीर अवान। ज़मीर साहब, मुझे बताएं मौजूदा हुकूमत से क्या तवक्कुआत हैं आपकी? महंगाई कम करने का बड़ा दावा किया गया, हुकूमत में आने से पहले कर सकेंगे? मौजूदा हुकूमत से कोई ख़ास तवक्कुआत तो नहीं है। महंगाई ख़त्म करने के लिए तो ये नहीं आए, ये अपने केसेस ख़त्म करने के लिए आए, जिसका नाम आप कह सकते हैं केसेस का नाम उन्होंने महंगाई रख के ये आ गए इक़्तिदार में। चोर रास्ते से आए ना, कोई इलेक्ट हो के नहीं आए, ये चोर रास्ते से आए। इसका ये तो एक जमहूरी तरीके से इन्होंने तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पार्लियामेंट में लेकर आए इमरान खान साहब, और नंबर इनके अगर पूरे थे तो ये तो एक जमहूरी तरीके से आए। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो ठीक है, लेकिन कोई तरीका नहीं है ये इस तरह। ये अगर ये सच्चे हैं ना, ये ईमानदार हैं, ये कह रहे हैं हम ठीक हैं, ये आए आज इलेक्शन में लड़ रहे हैं, मुकाबला अवाम की अदालत में लड़े ना। ये तो 15-20 बोर्ड इन्होंने ख़रीदे, आगे पीछे किया, जो भी हुआ 1-2 बंदों को ऊपर नीचे करने से इन्होंने अपना इक़्तिदार ले आए वापस। पहले ये कह रहे थे इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन फ़ौज के बगैर करवाएं, अब ये कह रहे हैं हम इलेक्शन करवाएंगे लेकिन फ़ौज के बगैर नहीं करवाएंगे, हम EVM पे यकीन नहीं रखते, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट नहीं डालने देंगे। फिर ये किस चीज़ पे यकीन रखते हैं? पहले फ़ौज के ख़िलाफ़ चल रहे थे या फ़ौज के साथ चल रहे हैं, ये क्या कुछ पाकिस्तान में चल गया कुछ रहा है, किसी अवाम को नहीं पता क्या चल रहा है। सरदारी बड़ी अच्छी गेम खेल गए सर, इनको भी फंसा गया, उसको भी गंदा कर गया, समझे। उसकी चाल बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा माफिया है वो,
जरदारी साहब ने इस पूरे सियासी खेल में आप समझते हैं कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनको हुआ है? हाँ, सबसे ज़्यादा फायदा पेट्रोल बढ़ा चुके हैं, 1 जून को फिर बढ़ाएंगे, महंगाई कहाँ जाएगी? और वो ऊपर जाएगी, टॉप पर जाएगी। तो गरीब का क्या होगा फिर? गरीब भूखा मरेगा और क्या मरेगा। शुक्रिया जी सर, थैंक यू। नाज़रीन, हमारे दुकानदार जो सब्ज़ी फल फरोश हैं वो क्या राय रखते हैं इस महंगाई के हवाले से, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन से लेके सारा जो एक महंगाई का ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट है ये पेट्रोल की कीमतों बढ़ाने का, ये नेचुरली ये हर तबके को जो है वो मुतासर करेगा और ये मुश्किल फ़ैसले ज़रूरी भी थे। इस हवाले से आवाम भी काफ़ी हद तक आगाह नज़र आती है। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रफ़ीक है। रफ़ीक साहब, मुझे बताएं महंगाई से किस हद तक मुतासर हुए हुए हैं? सन 84 में एक रसाला पढ़ा था, वो एक यहूदी ने लिखा था। उसने बोला है कि मैं पूरी दुनिया में फिर के यह रसाला लिख रहा हूँ। तो लोग कहते हैं कि खुदा नहीं है, तो जिसको अगर खुदा जिसको देखना हो तो आओ मेरे साथ, चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि खुदा है या नहीं। एक इस्लामी मुल्क उसने बताया, दूसरा पाकिस्तान बताया उसने ये बोला है कि जो भी आता है वो दोनों हाथों से लूट के चला जाता है, और पाकिस्तान वो मुल्क जो है वो उसी तरह सरसब्ज़ है। अल्लाह के हुक्म से सरसब्ज़ रहेगा और सरसब्ज़ है। महंगाई के बारे में आप कहती हैं तो जो भी आएगा उसने अपनी टल्ली खड़कानी है, हमारी नहीं सुननी। हमारी आवाम की नहीं फ़िक्र करनी, आवाम उनको अपनी कुर्सी की चाहिए ना। तो ये जो पिछली हुकूमत थी इमरान खान साहब की, उनको भी अपनी कुर्सी की फ़िक्र थी। हमने ये बात नहीं कहते, अंदर होते हैं तो एक दूसरे को गाली निकालते हैं, बाहर आते हैं तो एक प्लेट में खाते हैं। शुक्रिया जी, शुक्रिया। आइए ज़रा कुछ हज़ार से बात करते हैं। हाँ जी, बड़े नारे लगा रहे थे, इमरान खान याद आ रहे हैं कि नहीं? क्यों नहीं आ रहे? याद आ रहे हैं जी। मुकम्मल करना चाहिए था 1.5 साल। 1.5 साल मुकम्मल करना चाहिए, लेकिन ये अभी तो साफ चोर बैठ गया ऊपर से। अभी आप समझते हैं कि सब चोर बैठ गए? ये तो महंगाई मुकाम मार्च कर रहे थे ये लोग। सब चोर होते हैं आज, बिल्कुल मुकम्मल चोर है सारे। अभी कौन बोले चोर नहीं है, सारे तो मुकम्मल काबीना चोर है अभी। लेकिन ये तो कहते हैं आवाम का दर्द जो है उनको सोने नहीं देता था जब ये ऑपोजिशन में थे, और इनको जो है मुल्क को, आवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए आए हैं। किधर आए हैं? तो कल ये दिन ब दिन पेट्रोल देखो, अभी तो 30 बढ़ा है, शायद देख के हमसे बात 25 रुपये और बढ़ेगा। 30 से क्या असरात होंगे? 30 रुपये चीज़ के ऊपर असरात हो रहे। कौन सा चीज़ पे? हमारे ये काम इसके ऊपर भी हो रहे, हर चीज़ के ऊपर असरात ऊपर हो रहे। आवाम आएगी? हाँ बिल्कुल आएगा उसके साथ। नहीं, आवाम जो है वो ख़रीदार जो है आप समझते हैं फिर मुतासर होगा? बहुत मुतासर है। काम ये नहीं है, और मार्केट में कोई आते नहीं है इसके। लॉन्ग मार्च के जो लोग सारे शुरा आए थे और फिर इमरान खान चले गए वापस, मायूस हुए? मायूस तो नहीं हुए, लेकिन उसका कोई प्लान होगा, उसके जो किया होगा। उसका कोई प्लान होगा? बिल्कुल प्लान आपको नहीं पता? प्लान अभी पता नहीं, पता लग जाएगा। लेकिन आपको लगता है प्लान होगा? पता चल जाएगा, कोई प्लान होगा। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अयाज साहब, गाड़ी चलाते हैं आप? जी जी। मुझे बताएं, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद फ़ौरन किराए बढ़ा दिए? नहीं, 10 रुपये हर बंदे ने बढ़ाए हैं, लेकिन वो मजबूरी है, पेट्रोल महंगा हुआ है इसलिए बढ़ाने पड़े हैं। अभी मजीद जो है 1 जून को कह रहे हैं बढ़ाने पड़ेंगे। बढ़ेगा तो फिर किराए भी बढ़ेंगे। तो आप लोग जिनके लिए गाड़ियाँ चला रहे होते हैं, तो आप लोग की दिहाड़ी भी बढ़ रही है उस लिहाज से? जी, दिहाड़ी भी बढ़ रही है उस लिहाज से। जी जी। और क्या कहेंगे, पैसेंजर शोर मचा रहे हैं? पैसेंजर तो शोर मचा रहे हैं, गरीब बंदे हैं, उन्होंने शोर मचाना है। अब 10 रुपये एक सवारी से बढ़ा कर फिर नुकसान तो है ना। कितना किराया अभी? 40 रुपये है। 40 रुपये जी, बढ़ाने के बाद? अच्छा, और मुझे बताएं कि क्या कहेंगे इस हुकूमत को महंगाई के हवाले से? ये तो महंगाई से निजात दिलाने के लिए आए हैं। ये पता नहीं, फिर इमरान खान ही कुछ करे इनका। इमरान यही हो सकता है। इमरान खान साहब का दौर याद आ रहा है कि नहीं? नहीं, सही है, इमरान खान का दौर सही था। सही था। ये क्यों? ये तो मुश्किल फैसले तो कम गुजारा तो चल रहा था ना, अभी गुजारा भी करना मुश्किल हो गया है। अभी देखें, गवर्नमेंट किरायानामा इशू नहीं कर रही है। सबसे पहला काम है गवर्नमेंट का कि अगर पेट्रोल महंगा कर रही है, किरायानामा भी जारी करे। सही है, इमरान खान ने भी नहीं जारी किया था। अभी इन्होंने ये 67 रुपये लीटर था नवाज शरीफ के दौर में,
15 और 20 रुपये किराया था। सही है, ये हम खुद अपने से ही किराया आगे पीछे करके निज़ाम चलाया हुआ है। सवारियाँ भी लड़ती हैं हमारे से, ड्राइवर भी उनके साथ लड़ते हैं आपस में। ट्रैफिक वाले आते हैं, चलान करके चले जाते हैं, वो ये नहीं पूछते हैं कि ये देखें वो एक इदारा है ना, उनका काम है ना कि पेट्रोल अगर महंगा हुआ है तो हम इनका काम है कि भाई किराया जारी करें। अभी ये लोग अभी हमारे से लड़ाई करते हैं, सवारी भी हमारे से लड़ाई करती है। सही है, हम भी उनसे लड़ाई करते हैं। किराए बढ़ा दिए हैं ना फ़ौरन, अभी 30 रुपये बढ़ाने के बाद कीमतें। देखें हमारा तो गुजारा अभी 180 रुपये लीटर है। सही है, गाड़ी 5 लीटर इधर से त्रामणी का पेट्रोल खाती है। सही है, उसके बाद फेरा कितने का एक आन जान का बनते हैं, पैसे कितने बनते हैं, 1200-1300 रुपया बनता है। अभी हम किस तरह गुजारा करें? 900 रुपये का पेट्रोल हो गया, 300 रुपया में हमारी बचत है। गाड़ी दिन में 4 या 5 फेरे नहीं लगाती है, 3 या 4 फेरे लगाती है। अभी 3 को 4 से 1200 रुपया बचता है। अभी ट्रांसपोर्टर्स का क्या मुतालबा होगा, कीमतें कम की जाएं? अभी हमारा तो आप भी तो फ़ायदे में हैं। हम तो बोलते हैं कम करें, हम तो बोलते हैं 70 रुपये लीटर करें, किराया 15-20 रुपये हो, सवारी भी खुश हो जाए, हम भी खुश हो जाएं। खाला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। हम लोग की महंगाई पर महंगाई हमारे से कल से 40 रुपये किराया ले रहे हैं, और मोटरवे वाले जो हैं ट्रैफिक वाले इनको बार बार चलान कर देते हैं बेचारे गरीबों का। इनको कुछ बचत नहीं हो रही बेटा। मैं इस उम्र में काम कर रही हूँ, इनको सबको पता, मैं जिधर रहती भी हूँ। तो ये सोचें महंगाई कम करें, ना इतने बिल आते थे तो ना इतनी महंगाई से जाओ। नवाज शरीफ सा अल्लाह करे वो आ जाए, बस मेरी यही दुआ है। बस भाई जी जी जी, आप खुश हैं मौजूदा हुकूमत से और इनके फैसलों से? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं। क्यों सख्त फैसले बताइए ज़रा नाजरीन को, और यहाँ पे जो मौजूद अफराद हैं, सख्त फैसले क्यों करने पड़ रहे हैं? ये इमरान खान की वजह से करने पड़ रहे हैं। ठीक है जी, पहले इमरान खान ने इन लोगों से इंतकाम लिया, अभी 3 दिन उसने धरना निकाला, रैली निकाली, जिसकी वजह से मुल्क के इस पाकिस्तान के ख़जाने से जो कमी हुई है ना, वो तो अब उन्होंने पूरी करनी है। और ये डीजल पेट्रोल जो महंगा हुआ है, इस पे इमरान खान का एग्रीमेंट पहले से हुआ है, अभी तो 255 तक जाएगा ये। ठीक है, ये एग्रीमेंट इमरान खान का हुआ है, ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की गलती नहीं है। हमने ये लोग हैं, सपोर्टर हैं, वोटर हैं। इमरान खान के धरने में कोई भी ना वोटर था ना सपोर्टर था, सारे दिहाड़ी वाले थे जिन्होंने दिहाड़ी ली है। ये सामने अपारा मार्केट है, अपारा मार्केट मोबाइलों वाली मार्केट है। ये हर बंदा पीटीआई का पीटीआई का कोई गलती नहीं है। 40 सालों से ये मुल्क इन्होंने खाए हुए है और 4 सालों में ये ऊपर नहीं आते हैं। 40 साल हो गए, इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने इस मुल्क का दिवालिया कर दिया है। उधर IMF में जाओ, हर चीज़ हमारा गिरवी पड़ा हुआ है। ये जो मुश्किल फैसले कर रहे हैं, ये इनका माजी का मलबा खान ने कुछ उठा रहा था और कुछ बकाया रह गया, उसके लिए ऊपर से ये आ गया, इसने मजीद आवाम के ऊपर डाल दिए। हाँ जी, ये बिल्कुल खुश हैं। ये जितने भी पीटीआई के इमरान खान के वोटर सपोर्टर जो कारोबारी हैं, अब इन गाड़ियों वाले ड्राइवरों में भी जो इमरान खान के वोटर सपोर्टर हैं ना, कोई बंदा भी कारोबारी बंदा कोई भी दुकान बंद करके नहीं गया इसके धरने में। मैं खुद ये भाई मोबाइल दुकान चलाते हैं, मैं इस मार्केट में था, मैंने मार्केट देखी, कोई बंदा धरने में नहीं आप गए थे? हम गए थे ना। गाड़ी में कितने को लेके गए थे? गाड़ी में हम नहीं गए, हम इधर पैदल गए, संटोरस में। हाँ जी, गाड़ियों को हमारा ये सामने दुकान है अपारा मार्केट में। हाँ जी, और बाकी बात ये है कि अगर इमरान खान महंगाई करे तो वो हाजी साहब, और शहबाज शरीफ महंगाई करे तो वो फैसले वो कह रहे कि इमरान खान धरना दे रहा था, इस वजह से महंगाई हो गया है। एक दिन मार्च करने की वजह से पेट्रोल महंगा हो गया कि क्योंकि वो पेशावर से चले थे, इतना पेट्रोल लगा कि पेट्रोल ही कम पड़ गया। पहले से एग्रीमेंट हुआ है, 255 तक का एग्रीमेंट हुआ है, अभी जाएगा, अभी ये पे जाएगा। 40 रुपए खजाने से दे रहा था खान। ये इनकी 20 पार्टियों ने मिलकर मुल्क की तारीख में पहली दफा 30 रुपए का इजाफा यकदम करा गया है। ये तो मौजूदा हुकूमत के इमरान खान मार्च किया ना, वो सारा पेट्रोल उधर लग गया। भाई कह रहे हैं ना मार्च किया, इस वजह से पेट्रोल महंगा हो गया। इमरान खान साहब तो एक दिन के अंदर ही चले गए, उनको तो इरादा था कि लॉन्ग मार्च करेंगे। एक दिन का, एक रात का 14 मन उसने लीटर दरख्तों पर डोला है पेट्रोल। अगर वो पेट्रोल कहाँ जमीन से समुद्र से लाते, किसने ये भी तो सोचा, किसने की है? इमरान खान के बंदों ने डोला है दरख्तों पे, सड़कों पे, रोडों पे, पुल पे। अगर वो जमीन से पानी कहाँ से लाते वो पेट्रोल? पानी तो निकलती के लिए तो पेट्रोल है नहीं, सड़कों पे किधर फेंकेंगे? दरख्तों को आग लगाई उसने, घास को आग लगाई उसने, सड़कों को आग लगाई उसने, पेट्रोल डोल डोल के। मैं कहना कर रहे थे, क्या कर रहे हैं ये? मतलब इनका कहने का मतलब कि पेट्रोल
इनका कहने का मतलब पेट्रोल इसलिए महंगा हो गया कि इन्होंने दरख्तों को आग लगाई है, पेट्रोल कम पड़ गया था। मुझे बताएं मौजूदा हुकूमत से क्या तवक्कुआत हैं आपकी? हमें इनसे कोई तवक्कुआत नहीं है। तवक्कुआत हैं, आप चाहते हैं फौरी इंतखाबात हो? हाँ, फौरी इंतखाबात हो, हम तो यही चाहते हैं जो इमरान खान चाहता है। बताएं क्या पैगाम है आपका? मेरा पैगाम शहबाज शरीफ के लिए है कि लोगों ने इमरान खान को भी वोट दिए हैं, शहबाज शरीफ को भी दिए हैं, नवाज शरीफ को भी दिए हैं। बशीर अवान में मानसरा से बेसिकली मानसरा से हमारे इलाके में कैप्टन सफ्तर नून लीग का जीता हुआ है, सरदार यूसुफ नून लीग का है, उसको भी हमने जिताया है। मैंने हम मानसरा वाले ने अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ को PMLN को दिल दिया है, वोट नहीं दिया, दिल दिया है। ठीक है, नवाज शरीफ साहब चाहते हैं वापस आ जाए मुल्क में? इंशाल्लाह आएंगे, वापस आएंगे, जब आ जाएंगे इंशाल्लाह। एक और बात, गरीब आवाम के लिए अगर शहबाज शरीफ ने रिलीफ देनी है अगर, तो जो वो उसने वकला अश्विन को $2 मिलियन दे रहा है, तो बेहतर यही है कि वो डॉलर इन गरीब लोगों के लिए डीजल और पेट्रोल के लिए रखे। वकला तो माशाल्लाह उनके ठीक ठाक हालात है। मकसद बात करने का ये है कि जब उस वकला वालों ने इमरान खान के साथ हमायत का ऐलान किया है, तो इसने अपना पैसा 2 बिलियन जो अभी जाके IMF से लेके आया उनको देने के उसने शुरू कर दिया। मुझे बताएं, उन्होंने कहा 1,40,00,000 का घरानों को जो है वो 2,000 रुपये माहाना दिया जाएगा। 2,500 रुपये रात को उसने अवाम के साथ खिताब करते हुए कहा है ना, किसी एक बंदे को अगर मिल जाए तो कहना हाँ उन बंदों को ज़रूर मिलेगा जो बेनजीर इनको सपोर्ट लेते हैं। शायद सपोर्ट के अलावा वो कह रहे हैं 2,000 पर खानदान दिया जाएगा। नहीं महीने जो खिताब किया सब झूठ के ऊपर मबनी था। मैं जो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर उसने गरीबों का सोचना है तो वकला का जो पैकेज दे रहा है वो इन गरीबों को दे जो दिहाड़ी है। तो कहते हैं आटे के लिए जो है वो अपने कपड़े बेच देंगे, वो अपने कपड़े बेचने को तैयार हो गए, उनको इतना दर्द। कपड़े कौन लेता है? उसके कपड़े कौन लेता है बताए ना। मैं 100 रुपए में नहीं लेना चाहता हूँ उसके कपड़े। मैं वज़ीर-ए-आज़म मैंने 100 रुपए का लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। उससे तो बेहतर है मेरे कपड़े जो 100 रुपए में कम से कम कोई बंदा ले गरीब आदमी। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मैं वैसे एक बात जी कर लें आप भी। देखिए आप क्या, आपके अलावा सारे चैनल जितने चैनल हैं सब पूछते हैं कि महंगाई, सब रोते हैं, आवाम पिटती रहती है महंगाई की वजह से, सब रोते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। आप भी अभी इंटरव्यू कर रही हैं, इतने लोगों का इंटरव्यू कर रही हैं, सबका इंटरव्यू कर लेंगे, होना कुछ भी नहीं है। सर आवाम अपना दुख जब तक नहीं बताएगी इनको, तब तक वो कैसे अमल दरामद? आवाम तो बता रही है, सारे चैनल यही हर वक्त यही पिटते रहते हैं। तो मुल्क यही कह रही है कि महंगाई, सब यही कह रहे हैं महंगाई, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। मैं भी अभी रहूँगा, इंटरव्यू दूंगा, कहूँगा बहुत महंगाई होगी, पर होना कुछ नहीं है। हमें अब उम्मीद नहीं रही कि होगा कुछ, हम बस रो पीट के चले जाएंगे महंगाई होगी या महंगाई। शुक्रिया सर, शुक्रिया, थैंक यू। और नाज़रीन, ये था पब्लिक का पावर शो और ये आवाज़ थी शहर इक़्तिदार से। अब आप इमेजिन करें मुल्क भर में इसी किस्म की आवाज़ें और दीगर इलाकों में लोगों की क्या सूरत हाल होगी। मौजूदा हुकूमत को सख्त फैसले चूँकि करने हैं, पिछली हुकूमतों की पॉलिसीज़ का खमियाजा जो है वो आवाम भी भुगत रहे हैं और सख्त फैसलों के हवाले से आवाम आगाह भी हैं। लेकिन मौजूदा हुकूमत इक़्तिदार में आने से पहले कहती थी कि महंगाई से आवाम को निजात दिलाने में अपना किरदार अदा करेंगे, अपना रोल एक प्ले करेंगे। तो चाहे वो 1.5 साल की मुद्दत ही क्यों ना मुकम्मल करे, आवाम उनसे तवक्कुआत यही रखते हैं कि वो महंगाई से उनकी जान ज़रूर छुड़वा सके। प्रोग्राम की टीम और अलीना शिकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।